नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृश्य सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंताज महान परम पुरुष निज अर्थ को साध भय गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुखकंद। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। उपाय के साथ उपेय शब्द का प्रयोग होता है। पुरुषार्थ सिद्धि पाय का भी उपाय का इसका फल क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसका प्रयोजन क्या है? कि पुरुषार्थ की सिद्धि होना, यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का फल समझना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि होना अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होना। मोक्ष पुरुषार्थ ही आत्मा का साध्य है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ जो कहे जाते हैं, वे तो पुरुषार्थ के सच पूछो तो नाम पर क्या कहा जाता, उसका भी अर्थ समझना। अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि रूढ़ी की क्रियाएं कर लेना। रूढ़ी की क्रियाएं कर लेना धर्म के नाम पर, ये कोई धर्म पुरुषार्थ नहीं है। वस्तु के स्वभाव का विचार करना, रूढ़ी की क्रिया मात्र को धर्म नहीं समझना, उन क्रियाओं के माध्यम से अपने परिणामों को निर्मल करने का उपाय करना, ये धर्म पुरुषार्थ है। ध्यान रखना, ये सम्यक और मिथ्या शब्द जैनों का निजी शब्द है। पुण्य पाप तो सब जगह कहे थे, धर्म शब्द सबका, लेकिन सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक शब्द जैनों का निजी शब्द है। केवल दर्शन ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, सम्यक श्रद्धा चाहिए। केवल ज्ञान ही नहीं, सम्यक ज्ञान चाहिए। केवल आचरण ही नहीं, सम्यक आचरण चाहिए। उस विद्वान ने यही तो लिख दिया था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है। उमा स्वामी महाराज ने ये विचार किया, इस सूत्र से तो अनर्थ ही हो गया। ऐसा तो कोई जीव ही नहीं है जिसको श्रद्धा नहीं हो। हर कमाने वाले को ये लगता है मैं कमाता हूं। हर करने में निमित्तपना जिसका थोड़ा सा हो जाए, मैं करता हूं। जो अपने को ज्ञाता रूप अनुभव नहीं करता, उसे कर्तृत्व का भ्रम रहता ही है, होता ही है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ अंधेरा होता है। जो अपने को ज्ञाता स्वरूप नहीं देखता,
उसे करने का भ्रम रहता ये मैं कर रहा हूं। लेकिन ये लक्षण किसका है? स्वयं चलती हुई गाड़ी को कुत्ता ये सोचता है या बालक ये सोचता मैं चलाता हूं। कुत्ता नीचे आकर के सोचेगा मैं चलाता हूं, और बालक जरा सा ऐसा धक्का हाथ का लगा मैं चलाता हूं गाड़ी। ऐसे ही जरा सा विकल्प हुआ और विकल्प के अनुसार कार्य हो गया, मैं करता हूं। इन ग्रंथकारों को देखो, ऐसे अद्भुत ग्रंथ लिखने के बाद भी क्या लिखा? इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। उपादान निमित्त के दोहे लिखे भैया भगवती दास जी ने। तो क्या लिखा? जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। अरे निमित्त भी मैं नहीं हूं, तत्समय का योग उपयोग निमित्त है, कर्ता होने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन अपने को ज्ञाता स्वरूप नहीं अनुभवता तो उसे कर्तृत्व का भ्रम रहता ही है। टटोल के देखना, आता है कर्तृत्व के नहीं आता, हमने किया, हम कर रहे हैं, हम करेंगे, हम कर लेंगे। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखते देखते वस्तु का परिणमन हमारी इच्छा के प्रतिकूल होता दिखाई देता है। क्या कर पाते हैं बोलो? बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर सब खड़े रहते हैं और आय पूरी हुई और चल दिया। क्या कर पाओगे बोलो? एक दिन एक बुजुर्ग थे, बोले आश्चर्य की बात आप कह रहे हो, नारायण और बलभद्र अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। हमने कहा भैया भ्रम में मत रहो, तुम भी अपने माता पिता को नहीं बचा पाए और तुम्हें भी तुम्हारे बाल बच्चे नहीं बचा पाए। कुछ भी नहीं कर पाओगे। न होते हुए को कोई करता नहीं है, न समझते हुए को कोई समझाता नहीं है, न बदलते हुए को कोई बदलता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बुढ़ापा आ जाता और बचपना नहीं आता। नहीं, बचपने जैसी बातें बचपने जैसी हल्के हल्के बने रहते, गंभीरता नहीं आ पाती। अब नहीं आ पाती तो नहीं आ पाती, जिम्मेदारी नहीं आ पाती। गंभीरता नहीं आ पाती, जिम्मेदारी नहीं आ पाती। नहीं समझते तो नहीं समझते, जीवन भर नहीं समझते। ऐसे ही अपने समय पूरा होता चला जाता है। लौकिक में भी ये बात कह रहे, नहीं समझ पाते तो नहीं समझ पाते, नहीं जिम्मेदारी आती तो नहीं आती। अब कौन समझा सके उसको? कितना ही अच्छा समझाने वाला हो, तर्क देवे, प्रमाण देवे, उदाहरण देवे, सरल कर दे, कविता सुनाए, कुछ करे, लेकिन न समझते हुए को कोई नहीं समझा। हमें भी कोई दूसरा समझा देगा, इस भ्रम में मत रहना, ये कह रहे। हमें भी कोई दूसरा समझा देगा, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। हमारी समझ में नहीं आता, इसमें समझाने वाले का दोष नहीं है, हमारा स्वयं का दोष है। और हमें समझाने वाले का दोष लगता है।
कि समझाने वाले की कमी है। वो अच्छी तरह समझाए। अच्छी तरह कैसे समझाएगा? बोलो, क्या समझाएगा? पौपाल राजा को कोई नहीं समझा सका। मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल की कुष्ठ अवस्था में ही कर दिया जबरन। मैना सुंदरी ने उसे सहज भाव से स्वीकार कर लिया बिना दोषारोपण के, ये बात अलग है। लेकिन पहुपाल राजा ने नहीं मानी तो नहीं मानी, मंत्री की नहीं मानी, पटरानी की नहीं मानी, आर्य सभासदों की नहीं मानी, जो उस भ्रष्टाचार की नहीं मानी। नहीं मानी तो नहीं मानी, नहीं समझा पाया कोई। रावण को समझाते समझाते हार गए लोग। कितने लोगों ने समझाया? विभीषण ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, सब, लेकिन नहीं समझना तो नहीं समझना। मैं दूसरों को समझाऊं अथवा दूसरों के द्वारा समझाया जाऊं, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं ये विकल्प उन्मत्त व चेष्टा है, पागलपन है। अपने राग से दुखी होना है तो हो लो, बाद बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। एक दिन दृष्टांत दिया था, कृष्ण ने समझाने के लिए प्रयास किया कि भाई महाभारत नहीं हो, महाभारत नहीं हो, युद्ध टल जाए तो टल जाए, भैया आपस में सलाह कर लो, विचार कर लो। दुर्योधन के पास पहुंचे, स्वागत सत्कार किया, बैठाया, आदर किया और सब कुशल क्षेम सारी बातें हुई। और जब वो बात आई, देखो भाई आखिर तुम्हारे भाई तो हैं, 5 गांव देने में तुम्हारा क्या बिगड़ता है? बोले ये बात मत करो, सुई की नोक बराबर नहीं देंगे, ये बात मत करो। मर जाएंगे, पूरा का पूरा राज दे देंगे, लेकिन खुशी से प्रेम से हम 5 गांव नहीं दे पाएंगे। नहीं मानी तो नहीं मानी। नारायण कृष्ण हार गए, चलो भाई अब क्या करें। युधिष्ठिर के पास पहुंचे, देखो भाई वो तो मूर्ख है, जैसा है वैसा है, दुष्ट है दुर्योधन और फलाना और ये है वो है, और तुम तो समझदार हो, आदर कर रहे, 5 हो रहे, सब कर रहे। समझदार है, तुम तो समझदार हो। अरे पूरा राज छोड़ दिया 5 ही गांव के लिए, क्या करने, जीव छोड़। लेकिन नहीं, बाद में दीक्षा लेके सब छोड़े, लेकिन नहीं छोड़े। कैसी बातें करते हो? आप हमें को दबा रहे हो। ऐसी माने नहीं समझना तो नहीं समझना, माने पूरा राज छोड़ दिया और 5 गांव छोड़ने को तैयार नहीं हुए। आप देखो कौन समझा सकता, पुराणों में से निकालो। बाहुबली युद्ध के लिए तैयार हो गए, समझाने की कितनी प्रयास किया मंत्रियों ने, नहीं समझे तो नहीं समझे। अंत में उन्होंने कह दिया भैया चरम शरीरी हो दोनों, तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं है, सेना मुफ्त में मारी जाएगी, तुम दोनों के दोनों ही आपस में निबट। नहीं समझना हमें कि संसार असार है, ऐसे थोड़ी असार है। अब तो कैसे असार है बताओ?
बड़े बड़े महापुरुषों की ये कथाएं हैं, नहीं समझा तो नहीं समझा। बोलो, मृगसेन भीमर का जीव वो श्रीदत्त सेठ के स्त्री के गर्भ में आ गया, जन्म हो गया। और वो सेठ दूसरा कौन सा था, जिसके घर में मित्र थे ना, मित्र की स्त्री। और उधर से मुंडाज निकले, बोले देखो कैसी दशा है इस सेठ पुत्र की। सो बड़े मुंडाज के मुख से निकल पड़ा, का दशा आज की देख रहे हो, ये सेठ की सारी संपत्ति का स्वामी बनेगा, राजा बनेगा। और सेठ के कान में पड़ गई, सो बस मारना तो है। एक दफे नहीं मरा, आयु पूरी हो गई, चांडाल को दया आ गई, उसने छोड़ दिया। आयु पूरी नहीं हुई, चांडाल को दया आ गई, उसने छोड़ दिया। बहन उठा के ले गई, भानेज हो गया। बहन भानेज को कैसो अपने देश में, भैया बहन भानेज उनको खात पियत नहीं है, लेकिन कुछ भी सही मारना तो है। सही बताओ ये पुत्र कहां से आ गया कि भाई साहब हम क्या कहें, ये तो जंगल में पड़ा मिल गया हमको। हाँ बिल्कुल ठीक, ऑल राइट। उस चांडाल ने हमसे धोखा किया है, मारना तो है। वहां से बच गया, जाकर के वहां गांव में मिल गया, मारना तो है। फिर आकर के पुत्र वो क्या नाम जमाई बन गया, मारना तो है। लड़का मर गया, सेठानी बोली अब काय को लगे हो, जो कोई है यही तो है अब अपनी संपत्ति का स्वामी, और जो कुछ है सुझेई है, अब काय को जाए पीछे पड़े हो, चुप रह। मारना तो है, चाहे हमें खुद न मर जाए, लेकिन मारना तो है। अब बताओ कौन समझा उसे। न समझते हुए को कोई समझा सकता नहीं। आप देखो, एक दृष्टांत पूरे पुराण भरे पड़े, अलग नहीं है हम और आप। न समझते हुए को कोई समझा सकता नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। हमें भी कोई नहीं समझा पाएगा जब तक हम नहीं समझने को तैयार होंगे। तब स्वयं समय अपने पुरुषार्थ से, विनय से, लगन से समझते हुए जीव को श्री गुरु की देशना निमित्त होती है। बाद बाकी कोई किसी को समझा देवे ऐसा विधान नहीं है। आप तो अच्छी तरह समझा दो हमको, एक दफे समझा दो। अरे एक दफे समझा दो, नहीं समझ पाओगे तो नहीं समझ सकते। न होते हुए कार्य को कोई नहीं कर सकता। कितने दृष्टांत हैं आप देखो, एक थोड़े ही है। उस मारीच को ऋषभदेव नहीं समझा सके, नहीं समझा सके। और भरत को जो डर था कि सबरे भाई तो चले गए दीक्षा लेके, जेऊ न चलो जाए बावली, और सोई भाव अंत में युद्ध में ऐसा प्रसंग बना कि चल दिया। हम कह रहे पहले ही चले जाते तो, लेकिन पहले कैसे चले जाते। मतलब पराये भरोसे मत रहो, कोई हमें समझा देगा। और इसे अहंकार में रहो मत रहो कि हम किसी को समझा देंगे। समझाने का अहंकार छोड़ करके समझने का उपाय करो। समझ गए? नहीं समझा पाओगे।
स्वयं बाँचे, नहीं समझ में अत विनिर्वाण होकर के पूछे, फिर उसका बारंबार विचार करे, उसके निगेटिव नहीं, उसका विचार करे। बाद हम ना उसे घोके याद करे, समझे माने तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ पाए। आत्मा का गुरु आत्मा है, आत्मा का गुरु आत्मा है, दूसरा कोई गुरु नहीं। व्यवहार में उपचार करके कहलाता, कथन करता है। जिसने ये बताया आत्मा का गुरु आत्मा है, उसको हम सच्चा गुरु कहते। हमारा मतलब ये है कि न करते हुए को करने का अहंकार है तो मिथ्या है, और करते हुए को होते हुए को करने का अहंकार है तो मिथ्या है। एक दृष्टांत छोटा सा दिया था पहले। एक माँ थी और एक बेटा था। छोटे पर बड़ी पिताजी रहे नहीं थे, सो बड़े यत्न से उसको बड़ी सावधानी से पाला पोसा। लड़का बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो विवाह शादी हो गई, अपनी नौकरी पर व्यापार करने लगा। अब वो माँ को ज्यादा ध्यान नहीं देगा, तो माँ बड़ी दुखी हो गई। बताओ, एक ही तो लड़का, अब कहाँ जाए, क्या करें? वो सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। तो एक दिन रोते रोते अपनी कथा पंडित जी से कही, पंडित जी आपको तो मालूम है, जो लड़का हमने कैसे पालो, या पढ़ाओ लिखाओ, कैसे जाकर क्या करो। अब जिस हमारी सुनता ही नहीं है। छोटे पर कितना अच्छा था, हर बात मानता था, सुनता था। अब जाने कहा हो, तो हमने छोटी पर अच्छा था ना, तो अब इसको फिर छोटा कर दो। जब तुमने पाल पोस के बड़ो करो है, तो जो बड़ा कर सकता है वो छोटा भी कर दे। छोटा कैसे कर दे तो फिर बड़ा कैसे किया जो बताओ? तुमने 20 वर्ष में 20 वर्ष का किया कि 5 वर्ष में 20 वर्ष का कर दिया, ये बताओ? नहीं कर सकता कोई। ये परम सत्य बात है। लेकिन स्वभाव के सन्मुख हुए बिना समझ में नहीं आएगी, आ जाए तो आश्चर्य। स्वभाव के सन्मुख हुए बिना जिनवाणी के प्रति बहुत विनय हो, ज्ञानी जनों के प्रति बहुत विनय हो, तब यथार्थ अर्थ भाषित होगा। क्या यथार्थ अर्थ है? मैं करता नहीं हूं। और नहीं तो यही लगेगा हम करता, हम करते, हम कर रहे, हम कर रहे, हम कर रहे। नहीं होता। पॉजिटिव क्या है? ज्ञाता स्वरूप अनुभवना, ये तो पॉजिटिव। और नेगेटिव में क्या है? उसे जो ज्ञाता स्वरूप अनुभवता है, उसे सारा कार्य होता, स्वयं होता हुआ भाषित होता है, उसे कर्तव्य तो दिखता ही नहीं है। कई लोग ऐसी चर्चा कर लेते हैं कि देखो ज्ञानियों की अद्भुत गति है, अचंभे ऐसी विचित्र गति है, का कि सब कर रहे हैं और करता नहीं मान रहे। अरे भैया, विचित्र गति नहीं है, सही गति है। कुछ नहीं कर रहे और कुछ करता, किसी का करता नहीं मान रहे। मिथ्या दृष्टि की विचित्र गति है, कर तो कुछ नहीं रहा और करता सबका मान रहा है। हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं। अगर करे और करता नहीं माने तो फिर अज्ञानी, नहीं करे और करता माने तो अज्ञानी। नहीं कर पाते अपन, सोचा। खूब प्रयोग करो इसका, अभ्यास करो अंतरंग में। कब तक? जब तक अपन का कर्तव्य तो झूठा ना भाषित हो जाए। कर्ता कर्म अधिकारी कुंद कुंद स्वामी ने पूरा का पूरा लिखा।
और कर्ता कर्म की भ्रांति यही आश्रम का कारण है, यही दुख का कारण है, ये संसार में भ्रमाने वाली। रूढ़ी की क्रियाएं कर लेना उसका नाम धर्म का पुरुषार्थ नहीं है। रूढ़ी क्रियाओं में धर्म नहीं मानना और स्वच्छंद भी नहीं होना। भूमिका के योग्य क्रियाओं के माध्यम से अपने परिणामों की विशुद्धि करना। जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ता है, आगे की सीढ़ी पर पैर रखता जाता है एक, आगे पर, और पीछे से उठाता जाता है, आगे से पैर रखता जाता, पीछे से उठाता जाता, पीछे से उठाता। पहले राजमल जी ने एक कथन किया कलश टीका में, कोई जानेगा कि द्वादशांग का ज्ञान अपूर्व उपलब्धि है, ऐसा नहीं है। द्वादशांग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। हालांकि द्वादशांग लिख दिया स्थूल रूप से, मतलब शास्त्रीय ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है, बहुत बार शास्त्रों का ज्ञान हुआ है। स्वानुभव ज्ञान व अपूर्व उपलब्धि है, स्वानुभव व अपूर्व उपलब्धि। और फिर क्या लिखा, स्वानुभव होने पर शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है। पढ़ते नहीं है, अपना विकथा में या प्रमाद में समय गंवाते, ये नहीं कह रहे। स्वानुभव होने पर शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है, माने वो शास्त्र पढ़ने में अटक नहीं आता, स्वानुभव के लिए उद्यमी रहता है। शास्त्र पढ़ते और शास्त्र की बात नहीं मानते। शास्त्र में लिखा, शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व जान। रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। अरे शास्त्र से ज्ञान है कि ज्ञान से शास्त्र है? अभी एक बच्चे को पहना तो ऐसे ऐसे पढ़ दे, वैसे ऐसे कर दे, वैसे ऐसे करेगा, वैसे ऐसे करेगा। कहूँ उल्टा पेन होगा तो पेन चला देगा, को कुछ कर देगा, कोई मोड़ देगा, कहीं कुछ कर देगा। अरे भैया शास्त्र है, क्या कर रहा हो? जमीन पर डाल देगा और वहां अपने करने लगेगा, क्योंकि बाल है, यही तो उसका बाल। शास्त्र को शास्त्र नहीं समझता, शास्त्र को शास्त्र भी नहीं समझता, केवल एक अखबार या पुस्तक समझ रखी है। वह तो लौकिक का अज्ञानी है, व्यवहार बाल है। लेकिन शास्त्र पढ़ने पर भी जो स्वयं को नहीं समझता है वह बाल है, अज्ञानी है। समझ में आया क्या कहा? शास्त्र को शास्त्र भी नहीं समझता, उपलक्षण से समझ लेना आगे। गुरु को गुरु नहीं समझता, देव को देव नहीं समझता, भगवान को भगवान नहीं समझता, अध्रुव को अध्रुव नहीं समझता, बाई के पीछे लगो है, ये समझता ही नहीं, ये सब छूटने वाला है, अध्रुव है, विनाशी है। अध्रुव को अध्रुव नहीं समझता, 12 भावनाओं के आधार से बोलते जाओ। असरण को असरण नहीं समझता। हमारे काम आएंगे, गांठ को पैसा काम आएगो, गांठ है कहां से काम आएगो, ये तो बताओ। पैसे ही काम आएगो, घर काम आएगा, और ये फलाना काम आएगा, अपना ही काम आते हैं। मोह की दशा, असरण को असरण नहीं समझता। उल्टे को उल्टे भी करते जाओ साथ में, नित्य को नित्य नहीं समझता। शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। शुद्ध आत्मा ही ध्रुव है, शरण है, शरण को शरण नहीं समझता। संसार को संसार नहीं समझता। इंद्र लोक ठान को अजान लोग कहें मोक्ष। इंद्रिय सुख को दुख नहीं समझता।
ये संसार है भैया। वे आए गए, वे चले गए, तो जब आश्चर्य क्या है, ये संसार है, मोक्ष तो नहीं है कोई यहाँ आया और चले जाए नहीं, फिर आएगा और जाएगा। ये तो संसार का स्वरूप ही है भैया। संसार को संसार नहीं समझता, अकेले को अकेला नहीं समझता। कोई अपने परिवार में, अपने समूह में, समाज में रहता हुआ कभी यही नहीं सोचता हम अकेले। हमारे संग 50 लोग हैं, हमारा 50 आदमियों का परिवार है। अरे 50 का हो, 500 का हो, इससे क्या मतलब? अकेला तो अकेला है। अकेले को अकेला नहीं समझता। किसकी बैकिंग पर तुम काम करना चाहते हो? नहीं है। सदा अकेलो चेतन एक, तामाही गुण बसत अनेक। शास्त्र को शास्त्र नहीं समझता। इसमें से ये बातें अंतर्गर्भित हैं। शास्त्र में तत्व है कि नहीं? तो जीव को जीव नहीं समझता, अजीव को अजीव नहीं समझता, आश्रव को आश्रव नहीं समझता। लगता ही नहीं है कि हमारी आश्रव भाव होश ही नहीं है कि ये हमारे कर्म बंध रहे हैं, इनका उदय आएगा फिर क्या होगा। वो गीत गाया उसने, खबर पड़ेगी तादिना तादिना, दिना की दिना आ गया, खबर पड़ेगी तादिन। उस दिन लवलंग कटेगो। ज्यादा दिन जिसको काट करके भीतर देखो तब खबर पड़ेगी कहाँ है जी। सोचो, एक कल्पना करना भी तो देखो कि मृत्यु सामने खड़ी होगी तब तुम क्या कर रहे होगे। ये देह छूट रही होगी, संयोग छूट रहे होंगे, और देह और संयोग के प्रति अगर ममत्व तो नहीं छूटेगा तो क्या होगा तुम्हारा? आकुलता नहीं संक्लेश परिणाम, अति संक्लेश भावते मरो, घोर स्वब्र सागर में परो। संयोग नहीं समझता, ये सोचता ये मेरे हैं, ये हमारे संगी साथी हैं। इस शरीर को शरीर नहीं समझता, जाने क्या क्या करता। शरीर को मैं समझता है, शरीर को सजाने के लिए क्या क्या करता है, शरीर को पुष्ट करने के लिए क्या क्या करेगा हैं? और या फिर शरीर के प्रति इतनी लापरवाही करेगा, द्वेष बुद्धि करेगा, जबरन सुखाएगा, जबरन रोगी बच काल गमाएगा। अब को पिए पानी, को पिए? अरे प्यास बुझानी होगी वो पिएगा, और कौन पिएगा? आत्मा तो अनाहारी है, आत्मा अनाहारी है। तुम अपने को आत्मा अनुभव तो तब अनाहारी दशा तो हो। अरे मुंडाज भी आहार के लिए निकलते, वे नहीं जानते अनाहारी, तुम उन्हें सिखा रहे हो आत्मा तो अनाहारी है। शास्त्र को शास्त्र नहीं समझने का मतलब इतना थोड़ी है शास्त्र को शास्त्र नहीं समझ रहा, अपन तो माथे पे धर के विराजमान कर देते हैं। अपन तो शास्त्र को शास्त्र समझते हैं। अरे शास्त्र को शास्त्र समझते हैं तो शास्त्र में कहे हुए तत्वों को ज्यों का त्यों सरधानो ना आना चाहिए। निमित्त को निमित्त ही समझना, निमित्त को उपादान मत मान लेना, यही हमारा कार्य कर देगा। जो जीव अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवता नहीं है, उसको कर्तृत्व का भ्रम टूटता नहीं। भीतर में लगता रहता है, भीतर में ऊपर से करता अकर्ता करता कहता है, और भीतर में कर्तृत्व लगा रहता है।
हम कर रहे। ये है द्रव्यान योग का कथन, परमार्थ कथन। ज्ञाता स्वरूप अनुभवता है, तब इस जीव को कर्तृत्व की भ्रांति मिटती है। लेकिन इससे पहले चरणान योग पद्धति से कथन करें तो जब तत्व निर्णय के बल पर ज्ञातापना मिथ्या भाषित होता है, तब ज्ञाता स्वरूप अनुभवन की पात्रता आती है। जब तक तुम्हें कर्तृत्व अपना सच्चा लगता है, निर्णय ही नहीं हुआ कि हम करता नहीं ज्ञाता हैं, ऐसा लगता हम कर रहे, तब तक ज्ञाता स्वरूप अनुभवन की पात्रता ही नहीं होती। ये समझ निश्चिंत बैठा ना करता है हम, तो ज्ञाता होने की बात ही नहीं आई। खूब प्रेम से गाता है, ज्ञाता दृष्टातम राम, ज्ञाता दृष्टातम। ये सोचता है कोई और आत्मा है, वो ज्ञाता दृष्टा होगा। अरे भैया, मैं भी तो ज्ञाता दृष्टा ही हूं। फिर ये कर्तृत्व का अहंकार क्यों आता है? कर्तृत्व का उलाहना क्यों देते, ताना माना क्यों बने जेते, उस जाल में क्यों अखड़े? क्यों ऐसा लगता है बताओ? सविकल्प है परम कर्ता, विकल्प है कर्म केवलम, न जातु कर्त कर्मत्वम सविकल्पस्य नश्यति। सविकल्पी जीव का कर्ता कर्म की भ्रांति मिटती नहीं। न जातु कर्त कर्तत्वम कर्मत्वम कदापि किंचित मात्र रंच मात्र भी नहीं। जब विश्व के ज्ञाता सर्वज्ञ परमेश्वर उस दिन क्या कहा था तुम्हारी बाल सभा में? ऐसे ज्ञाता नहीं है। अपने को जानते हुए सारा लोकालोक जानने में आता है। अपने को जाने बिना जितना जानेंगे उतना अहंकार होगा, ध्यान रखना। इसलिए पहले जिन्हें ज्ञानी होना हो, सबसे पहले अपनी ओर देखो। पर्याय से भी देखो तो अपने अज्ञान को पहचानो, अपनी ओर देखो। दूसरों से तुलना करके पंडित जयचंद जी ने लिखा, 5 अज्ञानियों में बैठ करके मैं तो बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता। ज्ञानी होने की प्रयास करने का मतलब ये है कि ज्ञानियों के वचनों का आदर करना, ज्ञानियों के वचनों का आदर करना, बारंबार विचार करना, अंतरंग में अनुभवन करना। बिना ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव हुए कोई ज्ञानी नहीं होता। ये वस्तुनिष्ठ कथन है, वस्तु स्वरूप है। तुम भी नहीं होगे, नहीं हो पाओगे। एक जरूर जी लगने लगेगा हम कछु हो गए। पहले हमें कछ नहीं आता, अब तो हमको बहुत आता है। पहले भी सुखी होने की कला नहीं, अब भी सुखी होने की कला नहीं। पहले भी अपने को नहीं जानते, आज भी अपने को नहीं जानते। बस लगने लगा, निमित्त छूटने मात्र से ऐसा लगेगा हमने तो मोह छोड़ दो, सब हमारा तो मोह नहीं है। भैया का करता मोह दुख, हम रहते हैं, सबसे व्यवहार करते हैं, लेकिन मोह हमें किसी से नहीं है। अरे भगवान, मोह कहते किसे यही पता नहीं। अपने को भूले हैं तो मोह नहीं तो क्या है ये तो बताओ। लेकिन उसको मोह मोह नहीं लगता, ये मोह की तीव्रता है। इस तीव्रता होती कसायो दयात तीव्र है। हाँ, अर्थ बोलो हिंदी में।
तो कैसे तीव्र का मतलब क्या है? क्रोध क्रोध नहीं लगता, ये गुस्सा थोड़ा ही है, गुस्सा नहीं तो कहा है। मान मान नहीं लगता, ये मान थोड़ा ही है। अब उसको एक चाशनी लपेट दी, स्वाभिमान कह दिया, स्वाभिमान थोड़ा ही है। स्वाभिमान तो मुनीश्वरों का है, देखो स्वाभिमान स्व को अनुभवते हुए आनंदित रहना, पर से निरपेक्ष रहना, पर का दोष नहीं देखना, इसका नाम स्वाभिमान कहो तो कहो। ऐसे ही पैसा कमाना, उसका नाम अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। जैसे रूढ़ी की क्रियाएं कर लेना, करते जाना, अनुकूलता में अच्छा 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 कर लेना, इसका नाम धर्म पुरुषार्थ नहीं है। ऐसे ही पैसा कमाना अर्थ पुरुषार्थ नहीं है अकेला। पैसा के लिए अन्याय नहीं करना, आत्मा का घात नहीं करना, अपना धर्म नहीं छोड़ना, ये है अर्थ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में पुरुष भी तो आना चाहिए। पैसा के न्याय अन्याय छल प्रपंच चोरी डकैती क्या कैसे करते जो पैसा कमा रहे, अर्थ पुरुषार्थ है ही कोई। पुरुषार्थी जीव, राजा के यहाँ दावत, सारी राज्य का निमंत्रण, एक मजदूर अपनी मजदूरी करते हुए अपने जा रहा था लकड़ी का गट्ठा लेकर के, बोले भैया आज तो राजा के यहाँ निमंत्रण है, तुम नहीं गए? बोले भैया हम तो अपने परिश्रम से उपार्जित भोजन करते हैं, मुफ्त का नहीं करते हम। ले हो गया काम। अन्याय छल प्रपंचों से पैसा कमा लेने वाले बहुत दिखाई दे रहे, लेकिन पैसा के लिए अन्याय नहीं करना, उनको हम पुरुषार्थी कहेंगे। पुरुषार्थ कसायों को जीतने में है, कसायों को के पूर्ति करने में। बताओ, लोभ आया, लोभ जीता नहीं, हमें नहीं चाहिए। इसमें पुरुषार्थ आएगा कि उस लोभ की पूर्ति में लोभी होकर के करने लगे, देश बेच दिया, देशद्रोही, उनको पुरुषार्थी कहोगे? एक बढ़िया घटना आई, एक स्त्री को युद्ध के समय में मालूम पड़ गया हमारा पति जो है, सेनापति की स्त्री थी, हमारा पति शत्रुओं से मिल गया और ऊपर से ये लड़ाई चल रही है, शत्रुओं को सब भेज दे रहा है। उसने उठा करके कटार मार दी अपने पर इस पति को। पति मरते मरते बोला, भारतीय स्त्रियां तो ऐसा नहीं करती पति के साथ में, ये कहूं पति को मार, कि भारतीय स्त्रियां को अपना कर्तव्य, तो बोले हमें वो भी ध्यान है, देश पहले है, देश के लिए पति का पक्ष नहीं करेंगे हम अन्याय पर करा। और जब रही पतिव्रत धर्म की बात तो लो एक कटार अपने में मार दी, खत्म। लेकिन देशद्रोही को तो क्षमा नहीं कर पाएंगे। अर्थ पुरुषार्थ माने समझ गए कि अर्थ के लिए अन्याय नहीं करो। तुम्हें पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं, भिखमंगे बने हो, चोर बने हो, ये अर्थ पुरुषार्थ ही है। उल्टा सीधा न्याय, चाहे जैसी मिलावट, चाहे जैसा काम, चाहे जैसे काम, पैसा कमा लो। अरे पैसा पुण्य के उदय से आ गया उस समय, तो ये कोई तुमने नहीं कमा लिया, ये भ्रम में मत रहना। ऐसे ही विषय भोगों को भोगना, उसका नाम काम पुरुषार्थ नहीं है। अन्याय के विषयों में अपना उपयोग नहीं जाने देना, भोगों के लिए अन्याय नहीं करना,
अपना नियम नहीं तोड़ना, अपना संयम नहीं तोड़ना, वो पुरुषार्थ का काम है। अगर भोग भोगने में पुरुषार्थ तो फिर क्या है, सबरी भोगी पुरुषार्थी हो गए। एकमात्र मुक्ति की अभिलाषा और मुक्ति के लिए आत्म स्वभाव की आराधना करना, दूसरा कोई साध्य नहीं बनाना, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं रखना, तब वो मोक्ष पुरुषार्थ बनेगा। मोक्ष को अकेले को चाहना ऊपर ऊपर से ऐसा नहीं है, भीतर से विषय चाहता है, ख्याति लाभ चाहता है, नाम बड़ाई चाहता है, और ऊपर से मोक्ष चाहता है। कहता हमें तो मोक्ष चाहिए, परमात्मा निष्पत्ति दिए। सर्व पुरुषार्थों में सारभूत आत्मा के लिए हिततम मोक्ष रूप पुरुषार्थ को मोक्ष दशा की प्राप्ति होना, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का फल समझना चाहिए। इसीलिए अंत में इस ग्रंथ में सिद्ध दशा का वर्णन किया है। अब इसका फल कहते हैं। नियम सार जी में क्या शब्द लिखे प्रतिज्ञा में, हम इस ग्रंथ में मार्ग और मार्ग का फल कहेंगे। निज परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान आराधना रूप जो शुद्ध रत्नत्रय है वह मार्ग है, और शुद्धात्मा की प्राप्ति वह उसका फल है। उपाय उपेय, और उपाय उपेय एक में ही घटित होता है, घटा हुआ। अंत में सिद्ध दशा का वर्णन किया। क्यों किया? कि भाई मार्ग इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से इसका फल क्या है। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ दो।